नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले पाइथन में डाटा टाइप्स की। पाइथन में कौन कौन से डाटा टाइप्स है वो यूज़ में लिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे चैनल बनाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई आपको कोई भी क्वेश्चन में या कोई टॉपिक्स में डाउट है तो हम उस पर एक कम्प्लीकेटेड वीडियो बना देंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि पाइथन में डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइथन डेटा टाइप से। किसी भी लैंग्वेज में डेटा को रखने के लिए हमें उसे सही तरीके से रखने की आवश्यकता होती है। मतलब प्रत्येक लैंग्वेज में हमें जो डाटा होता है हमारा, उसको अच्छे से मैनेज करने की आवश्यकता होती है। जैसे डाटा में बात करें तो डाटा कई सारी इंफॉर्मेशन से मिलके बना होता है। मतलब तो हमारा डाटा, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे नंबर, सिंबल, अक्षर्स, लेटर्स। हम इन्हें डायरेक्ट मेमोरी में रखा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए हमें मेमोरी में डेटा को उनके टाइप के आधार पर रख देते हैं। मतलब यदि हम सभी डाटा को एक ही साथ सेव करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें क्या करना है, उसको एक वेरिएबल की तरह डिफाइन करिए, मतलब डाटा का टाइप उसको मेंशन करके फिर उनको मेमोरी में स्टोर करना है ताकि हमारा डाटा है वो डीबग ना हो डाटा में कोई भी, और हमारा डाटा है वो रीयूज़ में भी हम वापस ले सकते हैं। तो ये पाइथन में डाटा टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है पाइथन का डाटा टाइप्स है वो, उसका नाम है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप है। और सेकंड है फ्लोट डेटा टाइप। थर्ड है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके बाद में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बूलियन एंड सेट डेटा टाइप। तो ये सभी डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, और हम इन सभी के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं कि इंटीजर किस प्रकार का होता है, फ्लोट किस प्रकार होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हम किस प्रकार मेंशन करते हैं, उस सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन के डेटा टाइप्स का ये फ्लो चार्ट बता रखा है यहाँ पर कि जो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसमें इंटीजर भी होते हैं, फ्लोट भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। और डिक्शनरी में हम डाटा को स्टोर करके डिक्शनरी की फॉर्म में रख सकते हैं, उसको बूलियन के रूप में रख सकते हैं। सेट में भी हम डाटा को रख सकते हैं। और लास्ट डाटा टाइप का आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, मतलब एक के बाद एक, मतलब एक निश्चित मेमोरी लोकेशन पर जो डाटा स्टोर होता है उसके लिए हम सीक्वेंस है वो काम में लेते हैं। जैसे लिस्ट में प्रत्येक डाटा है वो एक निश्चित नंबर पर है वो जाके सेव होता है, एक निश्चित एड्रेस पर सेव होता है। उसी प्रकार टप्पल में हम डेटा को स्टोर करते हैं, और उसी प्रकार स्ट्रिंग में जो आपके करेक्टर्स होते हैं वो एक फॉर्म में स्टोर होते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये होते हैं आपके डेटा के टाइप्स। अब इसमें हमें पढ़ना है इंटीजर डेटा टाइप। इससे पहले मैं दे रखा है इन्हीं डेटा टाइप को हम अलग अलग कैटेगरी में भी बांटा गया है, जैसे नंबरिक डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप, इसमें फ्लोट भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, डाटा टाइप को रखा गया। और सीक्वेंस होती है, उसमें हमारे, मैंने बता दिया आपको, स्ट्रिंग, टप्पल, लिस्ट और इनको शामिल किया गया है, मतलब जिनमें डाटा सीक्वेंस की अकॉर्डिंग है वो स्टोर होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर डेटा टाइप की। इंटीजर डेटा टाइप किस प्रकार का होता है पाइथन लैंग्वेज में। इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर वह नंबर होते हैं जिसमें पूर्ण संख्या आए। पाइथन में इंटीजर का मान कितना भी बड़ा हो सकता है, इसकी कोई सीमा या लिमिट नहीं है। इंटीजर नंबर जैसे, मतलब इंटीजर नंबर है वो इनफिनाइट हो सकते हैं, वो माइनस इन्फिनाइट भी हो सकते हैं, वो प्लस इन्फिनाइट भी हो सकते हैं, और उनमें जीरो भी है वो इंक्लूड होगा इंटीजर में। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, और ज़ीरो भी इनमें इंक्लूड होगा। मतलब इनकी कोई सीमा नहीं होती, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी इंटीजर है वो स्टोर किए जा सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप में। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है वो हमें दे रखे हैं, जैसे 0, 5, 10, -7, -1। तो ये सभी क्या है, इंटीजर हैं, क्योंकि इंटीजर में माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक कोई भी इंटीजर नंबर है वो, कोई भी नंबर लेंगे वो इंटीजर में ही होगा। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाइथन प्रोग्राम में इसे अलग से दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती है इंटीजर को। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं। वैल्यू यदि इंटीजर है तो वैल्यू वह इंटीजर डेटा टाइप में आएगा, सेव की जाएगी। जबकि C और C++ यदि हम अदर लैंग्वेजेस में डेटा को यदि स्टोर करते हैं
तो वेरिएबल ए में वैल्यू है सेव करनी है, तो हमें पहले ए का डाटा टाइप बताना होता है कि डेटा टाइप किस प्रकार का ए का, वो फ्लोट है, इंटीजर है, या किस प्रकार का डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। तो उससे पहले हमें सी या C++ यदि लैंग्वेज हम सीखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ए वेरिएबल कोई है तो उसका हमें पहले डाटा टाइप है वो इनिशियलाइज करना पड़ता है कोई भी प्रोग्राम में, फिर हम वैल्यू स्टोर करते थे। ठीक है, पाइथन में A = 7, बस इतना लिखने से वैल्यू स्टोर हो जाती है। यदि हम पाइथन में ये लिख रखा है A = 7, तो मतलब इंटरप्रेटर जो होता है पाइथन का, वो अपने आप इसको मेंशन करेगा या समझ जाएगा कि ये वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। या हम पॉइंटिंग में रख देंगे 1.2, तो वो अपने आप समझ जाएगा इंटरप्रेटर कि ये पॉइंटिंग नंबर मतलब फ्लोटिंग नंबर है, और ये टाइप भी डिफाइन हो जाता है। मतलब इसका डाटा टाइप हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ये जो इंटरप्रेटर होता है वो अपने आप ही मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने के बाद पता चल जाता है उसको कि ये इंटीजर वैल्यू, ये फ्लोट है, ये करेक्टर है। अब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है A = 8, तो जैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे प्रिंट ए, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। क्यों कि इंटरप्रेटर को पता है कि ये ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं और ए में हमने 8 असाइन करवा रखा है, तो ये 8 ही हमें आउटपुट में जनरेट करेगा। इसी प्रकार हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू का डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है कि फ्लोट नंबर उन्हें बोला जाता है जो अपूर्ण संख्या होती है, मतलब जो अपूर्ण संख्या होती है या दशमलव में होती है या दशमलव वाली संख्याओं को फ्लोटिंग वैल्यू कहा जाता है। जैसे 1.2, 3.9, 0.1, 0.8, 1.7, मतलब जो पॉइंटिंग नंबर्स वाली वैल्यू होंगी उन सभी को हम फ्लोट के अंदर है वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर है वो एग्जांपल दे रखा है फ्लोट का, जैसे 2.9, 3.0, मतलब पॉइंटिंग नंबर होने चाहिए, कोई भी नंबर हो सकते हैं, होल नंबर्स में से जो पॉइंटिंग नंबर होते हैं हमारे वही हम फ्लोट के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब हम इनको प्रिंट कराने के लिए डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट बी, जैसे बी में 4.5 ले रखा है इसे, और प्रिंट बी करिए, तो जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे तो हमारा प्रोग्राम है वो 4.5 हमें आउटपुट में देगा। अब है कॉम्प्लेक्स नंबर। पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं ये पढ़ते हैं हम, कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का उपयोग करते हैं। रियल वर्ल्ड में हमें इस तरह की कैलकुलेशन करनी होती है जिसमें कुछ नंबर का मान सही नहीं ज्ञात होता है, जैसे -1 का कोई भी उत्तर नहीं है अंडर रूट में, यदि इसको असाइन करेंगे तो इसे ही बहुत सारे ऐसे मान होते हैं जिन्हें हम इमेजिनरी मान लेते हैं। ठीक है, और इन्हें आयोटा के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन पाइथन में इसे जे से दर्शाया जाता है। यदि किसी नंबर के बाद हम यदि जे लगा दें तो वह क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर है वो बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसने वो शो कर रखा है जेड के अंदर एक नंबर, जैसे Z = A + BJ, तो यहाँ पर जे क्या है, एक इमेजरी नंबर है। जैसे हम कोई भी वैल्यू दर्शाते हैं जिसका मान पूर्ण नहीं होता है, जैसे हम इसमें दर्शाएंगे 2 + 3√2, अब ये अंडर रूट 2 है, इसका मान है कंप्लीट मान नहीं है अंडर रूट 2 का, 1.4 ऐसे कुछ हम मान लेते हैं इसका, परंतु इसका पूरा एक्यूरेट कोई भी मान नहीं होता अंडर रूट 2 का, इसलिए हम यहाँ पर क्या है जे है उससे शो करते हैं, इसका पूरा कोई भी कंप्लीट मान नहीं होगा। तो ये होता है इमेजरी नंबर, मतलब एक काल्पनिक संख्या होती है हिंदी में बोले तो। अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वो आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग में क्या होता है कि ये एक ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, मतलब जो हमारे करेक्टर्स होते हैं उनके ग्रुप से मिलके हमारा एक स्ट्रिंग है वो बनता है। जैसे हमारा नेम है, जैसे कोई भी नेम है वो है एक करेक्टर से ही तो मिलके बना होता है, तो वह करेक्टर को जैसे ही हम असाइन करके एक नया वेरिएबल बनाएंगे तो वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा उसका। तो पढ़ते हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग करेक्टर के सेट को कहा जाता है, जैसे राम एक स्ट्रिंग है, जैसे राम कोई नेम है राम, अब इसमें आर एक करेक्टर है, ए भी करेक्टर है और एम भी करेक्टर है, मतलब तीनों ही करेक्टर से ही मिलके बने थे। मतलब स्ट्रिंग क्या होती है, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। द सेट ऑफ स्ट्रिंग करेक्टर्स इज कॉल्ड एज राम इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग होता है वो एक ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होता है। अब यहाँ पर करेक्टर्स है वो डिफाइन कर रखे हैं, जैसे ए कोई करेक्टर है, आर कोई करेक्टर है, बी कोई करेक्टर है, कोई भी है
A to Z की कोई भी वैल्यू है वो हम कैरेक्टर्स में है वो मान सकते हैं, उनका मान की ये कैरेक्टर्स होती हैं। A to Z की कोई भी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कैरेक्टर में ही रखा जाता है, और इनको हमेशा सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। जैसे ए लिखेंगे तो है तो सिंगल कोटेशन, तो ये जो ऊपर जो कोमाज लगाते हैं उनको हम सिंगल कोटेशन के अंदर है वो क्लोज करते हैं। हमेशा कैरेक्टर्स को याद रखना आपको, ठीक है। अब यदि हम इसको प्रिंट करवाते हैं, जैसे प्रिंट आई एम ए स्ट्रिंग, तो यहाँ पर आउटपुट भी क्या होगा, आई एम स्ट्रिंग, क्योंकि हम प्रिंट यही करवा रहे हैं तो आउटपुट भी यही हमारा आउटपुट में आएगा। अब यदि ये चाहता है कि इसकी टाइप कास्टिंग करें, यानी इसका टाइप निकालें कि टाइप ऑफ आई एम स्ट्रिंग, यदि आपको टाइप निकालना है कोई भी वेरिएबल का तो उससे पहले हमें टाइप जो कीवर्ड होता है वो टाइप करना, और उसके बाद हमें कोई भी वेरिएबल है वो यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। जैसे इसने स्ट्रिंग किया तो मैंने स्ट्रिंग कर दिया, तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर स्ट्रिंग। यदि हम यहाँ पर केवल ए कर दें तो क्या आएगा कैरेक्टर। यदि हम यहाँ पर 2 कर दें, केवल 2, और इसको हटा दें तो 2 क्या इंटीजर, तो हमारी जो आउटपुट की स्क्रीन है यहाँ पर इंटीजर हमें शो करेगा। तो इस प्रकार हम कोई भी जो वेरिएबल होते हैं उसकी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा डाटा टाइप आता है वो आता है लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी हम वेरिएबल या कोई भी जो हमारे नेम्स होते हैं, वेरिएबल्स की बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उसको एक साथ कलेक्ट करने के लिए हम लिस्ट का यूज़ लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल आइटम्स को एक साथ स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल का उपयोग किया जाता है। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दर्शाया जाता है, मतलब जो हमारे मल्टीपल आइटम्स होते हैं, एक से ज़्यादा आइटम्स, उनको हम एक साथ यदि स्टोर करके या कहाँ पर भी रखना चाहते हैं मेमोरी के अंदर, तो हम लिस्ट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। और लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है वो क्लोज किया जाएगा। जैसे ए हमारी कोई लिस्ट है और इसमें हमने A 1 2 और 3 एलिमेंट्स है वो स्टोर करें, तो ए है वो हमेशा इस प्रकार दर्शाई जाएगी लिस्ट A=, और यह हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज किया जाएगा। और ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हमें कोमा के द्वारा सेपरेट करके और इसके अंदर स्टोर किया जाएगा। तो यह होती है हमारी लिस्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है लिस्ट का। लिस्ट नेम, हम यहाँ पर कोई भी नेम रख सकते हैं लिस्ट का। जैसे इसने लिस्ट नेम रखा है तो एप्पल, बनाना एंड चेरी, इसने फ्रूट्स के नेम है वो असाइन करवाएं अपनी लिस्ट के अंदर, प्रिंट करवाने चाहिए। तो प्रिंट करेंगे इस लिस्ट को तो आउटपुट भी हमारा क्या होगा, सेम ही आएगा, क्यों इसने जो यहाँ पर वेरिएबल असाइन किया है वही वेरिएबल हमें आउटपुट में शो करेगा। तो ये होती है लिस्ट की सिंपल इनिशियलाइजेशन की, किस प्रकार लिस्ट को शो किया जाता है और उसको प्रिंट करवाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है टपल। मल्टीपल आइटम्स को एक साथ स्टोर करने के लिए टपल वेरिएबल का उपयोग किया जाता है। टपल को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है, पेरेंथेसिस, ठीक है। टपल को हमेशा राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, और टपल एक से ज़्यादा आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं एक साथ में, सेम टू सेम लिस्ट जैसी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। परंतु इसमें क्या होता है कि जो ब्रैकेट होता है वो पेरेंथेसिस यूज़ किया जाता है, परंतु लिस्ट में कौन सा था, स्क्वायर ब्रैकेट था। और लिस्ट आपकी चेंजेबल होती है, बट टपल कभी भी चेंजेबल नहीं होता है। टपल यदि एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो आप उसमें चेंजेबल नहीं कर सकते। यह होता है आपका टपल। जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल भी दिखा रखा है, यह टपल का एक एग्जांपल है। जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट भी सेम टू सेम ही है, यहाँ पर प्रिंट होके आएगा आउटपुट स्क्रीन में। अब नेक्स्ट है कि इसकी एक पॉइंट होता है लिस्ट और टपल में जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है, देखो लिस्ट और टपल सब समान ही है। अंतर की बात करें तो लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, मतलब लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, और टपल इम्यूटेबल होता है, मतलब टपल में हम कोई भी प्रकार का चेंज है वो नहीं कर सकते। अर्थात लिस्ट मेमोरी में रखे डाटा को परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि टपल में मेमोरी में रखे डाटा को बदला नहीं जा सकता। मतलब टपल इम्यूटेबल होता है, अनचेंजेबल होता है, और लिस्ट हमारी चेंजेबल होती है, हम कोई भी टाइम उसको चेंज कर सकते हैं। यह होता है हमारा लिस्ट और टपल में मेन पॉइंट और मेन अंतर। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से, जो हमें लास्ट में पढ़ा है कि लिस्ट चेंजेबल होती है, म्यूटेबल होती है, परंतु हमारा टपल है वो अनम्यूटेबल होता है। और लिस्ट और टपल लगभग सेम है, केवल एक ही डिफरेंट होता है इनमें, मैन टू मैन।
ये नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप। अब डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है, यह प्रकार का अनऑर्डर्ड वैल्यू का कलेक्शन डिक्शनरी में किया जाता है, मतलब हमारी अनऑर्डर्ड होती हैं। जैसे कोई भी वेरिएबल, कोई मान रखें, इसमें की और वैल्यू का सेट होता है जिससे हमें उसको अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ये होता है अनऑर्डर्ड वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें अनऑर्डर्ड होते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके ने जो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू असाइन की है वो फर्स्ट टाइम ही आपको प्रिंट में मिलेगी, ज़रूरी नहीं है। आप वो वैल्यू है वो चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो लिस्ट को हमेशा करली ब्रेसेस से दर्शाया जाता है, जो आपके करली ब्रेसेस होते हैं उनके अंदर लिस्ट को है वो शो किया जाता है। अब इसमें आता है कि हमारी एक बात और बताई गई इसमें, की और वैल्यू। कि की और वैल्यू क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि की क्या होती है और वैल्यू क्या होती है। तो जैसे कोई डिक्शनरी है ए, या कोई भी आप नाम रख सकते हैं, तो हमेशा करली ब्रेसेस में लिखेंगे इसको। तो लिस्ट में जैसे हमने फर्स्ट नंबर दिया एप्पल, मैं यही डिक्शनरी है वो आपको बता रहा हूँ इसी के ज़रिए। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, कोमा देना है, कोमा, और उसके बाद यहाँ पर आपको 2 नंबर लगाना है और यहाँ पर देना है बॉल, ठीक है, एंड इसको क्लोज कर देना। अब यहाँ पर जो ये 1 नंबर दिया है हमने, ये क्या होती है इसकी की, मतलब इसकी की होती है जो हमने यहाँ पर जो 1 शो किया है कि 1 नंबर पर हमारा एप्पल है, ठीक है। और जो 2 नंबर है ये भी क्या हमारी की है। तो मतलब जो फर्स्ट टाइम जो लिखा जाता है, जैसे 1 नंबर पर एप्पल और 2 नंबर पर बॉल, तो ये हमारी होती है की। और जो इनके बाद में लिखा जाता है, जैसे 1 नंबर पर कौन सा है हमारा एप्पल है, तो एप्पल है वो इसकी का क्या होगा, वैल्यू। अच्छे से समझना आपको कि मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो 1 नंबर पर है वो आपका होती है की, और जो 1 के बाद कॉलन लगा के हमने इसकी वैल्यू असाइन की है एप्पल, तो ये इसकी होती है वैल्यू। ये होती है आपकी की और वैल्यू। जैसे 1 नंबर पर एप्पल है वो स्टोर करवा रखा है, तो 1 हो जाएगी हमारी की और एप्पल हो जाएगी इसकी वैल्यू। 2 नंबर पर हमने शो कर रखा है बॉल, तो 2 नंबर हो जाएगी इसकी की, और 2 नंबर पर जो असाइन वैल्यू है वो हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी वैल्यू क्या है इसकी बॉल, तो 2 नंबर पर इसकी बॉल, तो ये होगी की और वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है बूलियंस, ठीक है। और ये डिक्शनरी के कुछ एग्जांपल्स हैं वो दे रखे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे नेम है, नेम है तो क्या नेम में क्या रखा है इसने, जोन, क्या रखा है, जोन। और जो 1 नंबर पर है उसने एक लिस्ट भी इसमें प्रिंट करवानी चाहिए है, तो ये जो 1 नंबर है वो हो गया इसकी की, और यहाँ पर जो नेम है वो भी इसका की होगा। और जो इसके बाद में ये जो वैल्यू लिखी जाती हैं उनको बोलते हैं हम वैल्यू, ठीक है। ये जो नंबर लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं हम वैल्यू। और ये भी 2, 4 एंड 3 ये भी इसकी क्या है वैल्यू, और 1 इसकी क्या है की। नेम क्या है की, और नेम के अंदर जो स्टोर करवा रखा है वेरिएबल वो क्या है, जोन स्ट्रिंग है, तो ये क्या है एक प्रकार की वैल्यू, और ये होगा इसकी की। तो इस प्रकार आपको अच्छे से याद करना है, इसको मैंने एग्जांपल के जरिए आपको बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो इसमें आता है बूलियंस। चलिए बूलियंस के बारे में पढ़ते हैं हम। कोडिंग में हमें जब किसी कंडीशन का ट्रू और फॉल्स चेक करना हो, तब हम उसके आंसर को सेव करने के लिए बूल डेटा टाइप में रखते हैं। जब हम दो वैल्यू की तुलना करते हैं तब पाइथन रिटर्न में ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है। मतलब इसमें ट्रू और फॉल्स है वो किसी कंडीशन की चेक करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं कि वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगा। और इसमें दो वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं कि वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जैसे हम चाहते हैं कि जो 12 है, इसने जो एग्जांपल ले रखा है वो ग्रेटर है 8, मतलब हमारी ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो ये क्या कर देगा, ट्रू प्रिंट कर देगा आउटपुट में। और इसमें जो सेकंड कंडीशन है 120 इज इक्वल टू 8, तो 120 हमारा 8 के इक्वल तो नहीं है तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा, मतलब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू प्रिंट करेगा, और फॉल्स होगी तो हमारी कंडीशन फॉल्स प्रिंट करेगा। और नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है वो है
सेट। अब सेट डेटा टाइप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सेट मल्टीपल वैल्यू को यदि स्टोर करना हो तब हम सेट का उपयोग करते हैं। इसमें रखे गए डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब इम्यूटेबल होता है ये, अनचेंजेबल, और ना ही इंडेक्स्ड किया जाता है। मतलब इसमें जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो ना तो कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस पर स्टोर होता है, मतलब ना ही कोई पर्टिकुलर नंबर होता है उसका एड्रेस, और ना ही कोई इसमें चेंज है वो किया जा सकता है। मतलब इम्यूटेबल होता है, डाटा को एक बार इसमें स्टोर करने के बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और इसमें अनऑर्डर्ड में डाटा हमेशा स्टोर होता है। सेट अनऑर्डर्ड अनचेंजेबल होते हैं, साथ ही डुप्लीकेट्स वैल्यू को अलाउ नहीं करते हैं। मतलब इसमें हम डुप्लीकेट्स वैल्यू को अलाउ नहीं कर सकते। जैसे ये सेट है कोई ए, और जैसे 1 2 2 3, तो हम इसमें 2 और 2 को 2 बार स्टोर नहीं कर सकते। ये होता है सेट की एक मुख्य खासियत, कि इसमें मल्टीपल वैल्यू आ सकती हैं, परंतु जो वैल्यू होती है उसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। इसमें एक वैल्यू एक ही बार स्टोर करेगा, एक ही वैल्यू को मल्टीपल टाइम में स्टोर नहीं कर सकता। ये इसकी एक मुख्य बात होती है सेट की। और इसमें कोई भी इंडेक्स नहीं होता किसी भी नंबर का। हम कोई भी वैल्यू को जैसे असाइन करवाते हैं और हम जैसे इसको प्रिंट करवाते हैं, तो कोई भी नंबर है वो हमने, ज़रूरी नहीं है जो हम जिस तरीके से हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं वो इसी तरीके से प्रिंट हो। नंबर है वो अपनी इंडेक्स चेंज भी कर सकते हैं। ये होता है सेट। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया। अगर पाइथन के डेटा टाइप का यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ इस पाइथन डाटा टाइप से रिलेटेड ट्यूटोरियल के अंदर, कि मैंने आपके जो पाइथन डेटा टाइप का जो ट्यूटोरियल है उसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको मैंने समझा दिए हैं। और यदि आप इसके प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। मैंने सभी के प्रोग्राम्स हैं वो अच्छे से आपको मेंशन करके बताए हैं, प्रत्येक प्रोग्राम। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।